नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बल्की यूट्रस के बारे में बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि बल्की यूट्रस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बचाव क्या है, और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बल्की यूट्रस से कैसे छुटकारा पा सकते हो। और आप तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बल्की यूट्रस और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि बल्की यूट्रस क्या होता है। दोस्तों बल्की यूट्रस यानी बल्की कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो एक नॉर्मल साइज है उससे वैरी कर जाना। दोस्तों यूट्रस एक पीयर शेप का होता है, एक नाशपाती के आकार का होता है, जो कि वेरिएबल होता है, स्टिचेबल होता है। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ता रहता है और घटता भी है। तो दोस्तों आफ्टर प्रेगनेंसी ये बड़ा हो जाता है, या इन केस ऑफ फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस के केस में इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। इसका जो नॉर्मल साइज होता है वो टीनेजर्स में यानी कि लड़कियों में और प्रेगनेंसी के समय या आफ्टर प्रेगनेंसी ये घटता है। टीनेजर्स में ये 6 इंच का होता है और प्रेगनेंसी के टाइम में ये 6 से 8 इंच तक बड़ा हो जाता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी इसे अपने शेप में आने में समय लगता है, या अगर आपको बीच में अवर्सन हो गया है, गर्भपात भी अगर हो गया है, तो उसका साइज बढ़ जाता है और इसे अपने साइज में आने में समय लगता है, या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इसका साइज बढ़ जाता है जो कि नॉर्मल नहीं रहता है। तो इसी को बल्की यूट्रस कहते हैं, यानी कि ये अपने साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाना ही बल्की यूट्रस कहलाता है। इसके क्या कारण होते हैं? कारणों की बात करें तो इसमें आता है कि आपको एडिनोमायोसिस के कारण ये हो जाता है, यानी इंडोमेट्रियोसिस के कारण हो जाता है। इंडोमेट्रियोसिस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो, इंडोमेट्रियोसिस क्या हो सकता है। या अगर आपको फाइब्रॉइड की कंडीशन है उस पर भी आपको बल्की यूट्रस होने के चांसेस दिखते हैं, या आपको डिलीवरी हुआ है उसके बाद भी बल्की यूट्रस होता है। दोस्तों बल्की यूट्रस कैसे लोग इसके डर से डरते हैं कि आखिर बल्की यूट्रस क्या होता है, नाम से ही लोग डर जाते हैं। जब आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा, और ब्लीडिंग का फ्लो जो रहता है एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, इवन कि महीनों दिन तक ब्लीडिंग बना हुआ रहता है और दर्द भी रहता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। या अगर आपको एडिनोमायोसिस है, 2 महीने 3 महीने पे ब्लीडिंग हो रही है, एमिनूरिया हो जा रहा है, दर्द हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाते हो। या अगर आपको शादी के ज़्यादा समय हो चुका है और आपको फैमिली प्लानिंग करनी है और बच्चे अगर आपको नहीं हो रहे, यानी कि इनफर्टिलिटी की अगर आपको इंडिकेट हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर बच्चे कंसीव क्यों नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको वो कुछ टेस्ट ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में ये फाइंडिंग आता है कि आपको बल्की यूट्रस है। तब आप समझते हैं कि आखिर ये बल्की यूट्रस कैसे हो गया, ये क्या चीज़ है, एक नई चीज़ है उभर के आती है। तो इसमें ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं रहती है, लेकिन सिम्टम्स में ये सब होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी कभी 2-3 महीने पे पीरियड्स होता है। इसके साथ साथ आपको कमर दर्द की शिकायत बनी हुई रहती है। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। बेबी कंसीव नहीं कर पाता है, ये सब होता है।
अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपको कमर दर्द की शिकायत बनी हुई रहेगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है तो दर्द होगा और 2-3 महीने पे आपको आएगा ब्लीडिंग। साथ ही साथ आपको सफ़ेद पानी भी गिरने की समस्या बनी हुई रहती है। इवन आप वीकनेस हो जाते हैं, एनेमिक हो जाते हैं। जब फाइब्रॉइड के कंडीशन में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो आप एनीमिया के शिकार भी हो जाते हैं और आपके बॉडी में जो स्किन की कलर है वो डिसकलर होने लगती है, यानी कि ब्लैकिश होने लगती है और ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। इवन ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ तक चला जाता है कि आपको इनफर्टिलिटी ट्रिगर कर जाती है। तो ये सब इसके सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है। इसके प्रिवेंशन के लिए अगर हम बात करें तो आपको नॉर्मल डाइट लेना है, फाइबर ज़्यादा यूज करना है, दूध का यूज करना है, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, आपका वेट ओवरवेट नहीं होना चाहिए, ओबेसिटी से बचना है, फास्ट फूड जंक फूड से बचना है, एडिक्शन अगर किसी तरह का है, अल्कोहल का है, स्मोकिंग है, तो ये सब आपको बंद करना होगा। या अगर आप किसी और तरह का नशा करते हैं तो उसे आपको बंद करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके इलाज क्या होते हैं। दोस्तों अगर एलोपैथ सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें सर्जरी कराई जाती है या और भी जो तरीके हैं वो यूज करते हैं, लेकिन इसे अगर आप सेफ़ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवा है जो कि बल्कि यूट्रस को ठीक करके साथ ही साथ आपको इनफर्टिलिटी ट्रिगर नहीं करती है। ज़्यादातर ये होता है कि बल्कि यूट्रस के केस में सिम्टम्स बहुत कम दिखाई देते हैं। सिम्टम्स अगर आते हैं तो वो किसी न किसी कारणों के वजह से होता है, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया या एनीमिया हो गया, इस तरह के कंडीशंस आते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड के कंडीशंस के कारण ऐसा हो रहा है तो आपको थैलेप्सी बर्सा पैक्टोरिस मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ दिन भर में 3 बार आपको लेनी है। ये लगभग फाइब्रॉइड की समस्या को ख़त्म कर देता है और बल्कि यूट्रस को नॉर्मल कर देता है। अगर आपको एडिनोमायोसिस की समस्या है तो आपको उसमें फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। इसे भी आप 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ भी अगर किसी कारणों का पता नहीं चल रहा है, फिर भी आपको अगर किसी भी समस्या से रिलेटेड अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको अगर बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम्स दिखती है तो उसके लिए 2 दवा आपको लेनी है। एक ये होता है कि आपको एलेट्रिस फेरिनोसा और जोनोसिया अशोका, ये दोनों को मदर टिंचर फॉर्म में बराबर मात्रा में मिला करके 20 बूंद सुबह और शाम आपको लेना है। ये कोई भी एज की महिला आपको ये से ले सकती है। ये एक यूट्राइन टॉनिक के रूप में भी वर्क करता है। तो ये दोनों दवाओं का मिक्सचर सुबह शाम 20 बूंद करके आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और मेडिसिन्स लीजिए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने से पहले आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में होल एंड सोल टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अनुसार से दवा दी जाती है। आपकी सारी लक्षण, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री दोनों को देखा जाता है। आपकी क्या जेनेटिक हिस्ट्री है उसे भी देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन्स आपको दी जाती है ताकि आपको बहुत जल्द रिलीफ मिल सके। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या और भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है उसके बारे में आपको कैसा लगा ये आप विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।